चाइना हमारे शायद 10 साल लग गए, 5 साल लग गए। मैं तो कहता हूँ कि 50 साल आ गए। 50 साल लग गए। बिल्कुल। 30 साल से जो है ये बाहर ही रह रही है ना हाँ भैया। जी, हाँ जी, हाँ और जी। जॉब भी करी इन्होंने। और अब जो है अपना फैक्ट्री चला रहे हैं सोनीपत में। अच्छा भैया, आपने जैसे नौकरी करी और नौकरी में आपने क्या सीखा, युवाओं को क्या बताना चाहोगे भाई? बहुत से आप देख रहे होगे कि बहुत से डिप्रेशन में जा रहे लड़के, है ना, जॉब को लेके, पारिवारिक समस्याओं को लेके, या फिर किसी भी चीज को लेकर डिप्रेशन में चले गए और अपना जीवन जो है देखिए सर, टेंशन में जा रहे। बिल्कुल। आपने भी काफी स्ट्रगल करा, जैसे कि कोरोना काल आया उसमें आपको लॉस हुआ, और जी बहुत सारी कठिनाई आई आपके सामने, और फिर भी आप स्ट्रगल करके आगे चल पड़े। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें क्या बताना चाहोगे? देखिए, क्या एक कहावत है जी। कि रात के बाद दिन ज़रूर आता है। जी। तो दिन हर किसी का आता है, जी। रात हमेशा नहीं रहती। तो जी। डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़ तो ये क्लियर जी। कर देता हूँ। क्योंकि रात मेरी ज़िंदगी में भी आई है। जी। आज ज़रूर मैं दिन में हूँ। जी। तो ऐसा था कि कोरोना में मेरा टेक्सटाइल में काफ़ी अच्छा नुकसान हुआ। जी। टेक्सटाइल बिजनेस था, जी। और इधर मेरा एग्रीकल्चर का बिजनेस था, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हुई। जी। फिर मैंने सूरत से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई, जी। और आज बहुत अच्छा काम है, अच्छा नाम है। जी। और सबसे बड़ी बात, मैं तो युवाओं को ये बोलना चाहूँगा कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आप में टैलेंट है तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, जी। कोई भी नहीं कर सकता। आपके पास टैलेंट है। जी। आप, और ऐसा नहीं है कि टैलेंट कुछ लोगों के पास है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है। जी। आप जैसे यूट्यूब बना रहे हैं, आपका चैनल है, जी। मैं मशीनें बना रहा हूँ, मेरे पास अपना टैलेंट है। जी। हर कोई ना कोई टैलेंट लेके बैठा है। जी। पर क्या होता है कि वो डिप्रेशन में जाके उस टैलेंट की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता कि जो मैं कर सकता हूँ। जी। वो उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो वो कर ही नहीं सकते। नहीं, जिंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव आ उतार चढ़ाव आते रहे, हैं, स्थिति पर सदैव नहीं रहती एक जैसी। ये स्थिति जी। कभी सदैव नहीं रहती। जी। आदमी को अपना टैलेंट पहचानना चाहिए, जी। और उसी पे फोकस करना चाहिए। दूसरे को देख के जो काम करते हैं, जी। 90% वो असफल रहते हैं। जी। तो दूसरे को देख के काम मत करो, आप अपना टैलेंट, अपनी कैपेसिटी देख के जी। आप अपना टारगेट फिक्स करो। अच्छा भैया, आपने अब जो देखा होगा, थोड़ा सा हम चर्चा करें। आप विदेश गए, विदेश नौकरी करी, फिर वहाँ से जो आपकी इनकम हुई, आपने बिजनेस किया, उसमें लॉस हुआ, उतार चढ़ाया, हाँ जी। आप चाइना में भी गए। हाँ, काफ़ी मेरा चाइना से काफ़ी बिजनेस होता है। चाइना हमारे शायद 10 साल लग गए, 5 साल लग गए। मैं तो कहता हूँ कि 50 साल आ गए। 50 साल लग गए। बिल्कुल। जी। पर अपने देश जैसा कोई देश नहीं है। जी। जो भाईचारा इंडिया में है, जी। आगे आगे कहने का मतलब ये नहीं कि आपकी सड़कें बहुत अच्छी हैं, आपकी सड़कों पे गाड़ियाँ बड़ी अच्छी अच्छी चल रही हैं, जी। पर जो सुकून अपने देश में है, जी। वो मैं नहीं समझता कि चाइना, यूरोप, अमेरिका में कहीं मिलेगा आपको। जो यहाँ पे सुख जो शांति यहाँ पे प्यार जो मोहब्बत है ना। प्यार मोहब्बत, आपके दुख में दुखी हैं लोग, जी। और आपके सुख में भी दुखी होंगे लोग, ऐसे भी बहुत से मिल जाएंगे। ठीक कह रहे जी पर आप। ये सब यही मिल सकते हैं। जी। ये नहीं कि आप जा रहे हैं, दूसरा जी। पड़ा है रोड के किनारे तो पड़ा है, ऐसा जी। नहीं है। ऐसा वैसे हिंदुस्तान में भी बहुत होता है, ऐसा जी। काफ़ी लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया एक दूसरे को, पर फिर भी जी। आज भी हमारे जैसा देश आपको, मैं नहीं समझता वर्ल्ड में कहीं है। अच्छा, अब जाकर हम बात करें, जैसे अब जब सारा विश्व जो है डॉलर पर चल रहा, हाँ जी, और अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो सबसे बड़ी पावर जो है उसकी डॉलर है। बिल्कुल क्योंकि जितना भी आयात निर्यात होता है वो सारा डॉलर से होता है, उसकी बिल्कुल। तो कहना चारों तरफ आमदनी ही आमदनी है। हाँ जी, अमेरिका आगे है या चाइना आगे है? पेपर पे देखा जाए तो अमेरिका अपने आप को आगे बताता है, हाँ जी। पर मेरा मानना है कि अमेरिका से बहुत आगे चाइना निकल चुका है। चाइना। बिल्कुल, जी। मेरा अपना मानना है। बाकी तो इकोनॉमिक्स हैं, वो बैठे हैं, पर जी। मेरा ये मानना है कि जहाँ पे चाइना है, अमेरिका को, चाइना को अमेरिका आंख नहीं दिखा सकता। इसने दिखा, अमेरिका का केवल डिफेंस सिस्टम मजबूत है। डिफेंस सिस्टम मजबूत है, चाइना का सब कुछ मजबूत है। अच्छा जी। वो आज की डेट में वर्ल्ड की हर सप्लाई चेन चाइना से होके निकलती है। जी। ये जरूर कह सकते हैं क्रूड के लिए इस हाँ पे जी। अरब कंट्रीज पे अरब निर्भर है, जी। और पर रशिया इसके साथ में लगता हुआ है कंट्री, जी। वहाँ से भी अपने तेल ले सकता है। जी। ये दिखाने के, ये कह, मैं नहीं समझता कि चाइना के आसपास भी अमेरिका है, अच्छा जी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि चाइना इनसे बहुत आगे जा चुका है। जी। अभी जैसे इसने इंडिया के ऊपर, अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया, जी। चाइना पे भी कोशिश की थी, जी। 2 दिन में उसने विड्रॉल कर लिया। अच्छा जी। क्यों किया विड्रॉल? जी। हर कोई जानता है उसके पास
रेयर अर्थ मिनरल्स जी। वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा चाइना के पास है। अच्छा जी। तो वो आत्मनिर्भर है। वो आत्मनिर्भर है। जी। तभी आज की सरकार जो इंडिया की है वो सब कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। जी। वो इसलिए करना चाहते हैं कि हर कोई उनसे सीख रहा है, जी। और इसलिए सब कहते हैं कि आज की डेट में गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसी कि इंडिया कैसे आत्मनिर्भर बने। जी। और आत्मनिर्भर सिर्फ सरकार नहीं, देश नहीं, जब आज का युवा भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएगा तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। जी। ये नौकरी के पीछे भागना बंद करें। जी। मैं तो ये कहता हूँ कि नौकरी देने वाले बनो, नौकरी करने वाले मत बनो। नौकरी करने वाले मत बनो। बहुत सुंदर जी। अच्छा एक बात बताओ आप, आपने देखा होगा भैया कि 2 वीज़े लगे, एक इंडिया का लगा और एक चाइना का लगा। चाइना का वीज़ा जल्दी पास हो जाता है, न कि भारत का। अमेरिका के लिए जाने के लिए कारण ये है कि अगर इंडिया का लोग वहाँ पे जाता है अमेरिका में, वो वहाँ का ही नागरिक बनने की कोशिश करता है। चाइना का बिजनेस करा फिर अपने देश आ गया वापस। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जी। चाइना और इंडिया के दोनों ही कंट्री के देश अमेरिका में शिफ्ट होना चाहते हैं। चाइना भी चाहता है। चाइना भी के बच्चे भी चाहते हैं कि हम अमेरिका में शिफ्ट हों। जी। इसलिए आज की डेट में चाइना के आदमियों को भी अमेरिका का वीज़ा लेना इतना ही मुश्किल है जितना इंडिया के बच्चों को लेना मुश्किल अच्छा है। जी। ऐसा नहीं है। बिजनेस का दोनों को मिल जाती है। बिजनेस वीज़ा भी डिपेंड करता है कि हर किसी को नहीं मिलता, पर हाँ मोस्टली चाइना के रिलेशन जरूर अमेरिका से अच्छे हैं, इंडिया के भी अच्छे हैं। जी। पर वीज़ा के मामले में दोनों देशों की एक ही कंडीशन है, जी। इंडिया के भी रिजेक्ट होते हैं, चाइना के भी रिजेक्ट चाइना होते हैं। reject डिपेंड करता है उस टाइम कैसी सिचुएशन, उसी हिसाब से वीज़ा मिलते हैं। ये नहीं कि आपके जैसे आप सिंगापुर का आपका पासपोर्ट, आप सिंगापुर के हैं तो आपको एकदम से अमेरिका का वीज़ा मिल जाएगा, पर चाइना के हैं तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो कंट्री वाइज आपका अलग अलग है। पर आप अमेरिका की लाइन में खड़े हैं वीज़ा के लिए तो चाइना और इंडिया वाले एक ही पायदान पे खड़े हैं। अच्छा थोड़ा सा एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट की बात है। अब जो जैसे परिस्थिति चल रही है, युद्ध की स्थिति चल रही है और सरकार भी बड़ी दमदार है ऊपर, आपको क्या लगता है सब कुछ अनुकूल है, देश क्रॉस कर जाएगा? देखिए पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक इस टाइम क्रैश हो रही है। क्रैश हो चुकी है। कुछ जी। ही कंट्रियां हैं, अमेरिका है जी। और यूरोपियन की 1-2, फ्रांस है, चाइना है। जी। ये 2-3 कंट्रियां जिनकी इकोनॉमी अभी स्टेबल है। जी। बाकी हर जगह आप इंग्लैंड को देख लीजिए, वहाँ पे भी जो महंगाई है जी। बेइंतहा बढ़ चुकी है क्रूड ऑयल की वजह से। जी। सेम इंडियन गवर्नमेंट ने अब तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइस नहीं बढ़ाए। जी। वो कैसे नहीं बढ़ाए ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है, पर मार्केट ऐसी नहीं है कि प्राइस नहीं बढ़ेंगे। जी। कि आज जो ये हालत और लंबी बढ़ी तो मैं नहीं समझता कि जो इंडियन इकोनॉमिक है उसको संभालने के लिए गवर्नमेंट को हार्ड डिसीजन तो लेने ही पड़ेंगे। जी। जैसे कि आपका तेल हो गया, डीजल हो गया, सुनना होगा। सोना को हम उससे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आज की डेट में इंडिया से जो फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट इंडिया में होता है, जी। इतिहास का सबसे बड़ा विड्रॉल अभी हुआ है। अच्छा। इंडिया से फॉरेक्स निकल गया। अच्छा जी। जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में जो बाहर के इन्वेस्टमेंट है इंडिया में जो था, जितना विड्रॉल अभी पिछले कुछ टाइम में हुआ है, इतना इतिहास के किसी टाइम में इंडिया से इतना विड्रॉल कभी नहीं हुआ। तभी आज इंडियन रुपीज इतना नीचे दबा हुआ है। एक क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, एक वो एक मैटर नहीं है। जी। साथ में एक ये मैटर भी है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो रुक चुका है और वो अब रिवर्स हो रखा है, इंडिया से वापस जा रहा है। जी। तो जो क्रूड ऑयल की वजह से इंडियन रुपीस पे जो प्रेशर है जी। वो एक अपना अलग फैक्टर है, पर जो विड्रॉल जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो कहना चाहिए कि इतिहास का सबसे बड़ा विड्रॉल चल रहा है आजकल, हर कोई इन्वेस्टर यहाँ से बाहर जा रहा है अपने पैसे लेके, उससे रुपये पे इतना बेइंतहा दबाव है कि गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब ये कितने दिन तक इसको कंट्रोल कर पाते हैं ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। देखो हमने सभी जानकारी अपने भैया से ली है, बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने दी। हमें एकजुट रहना चाहिए, देश के साथ रहना चाहिए, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। परिस्थिति विपरीत भी आ रही है, आत्मनिर्भर रहना चाहिए। आत्मनिर्भर रहना चाहिए। आने वाला टाइम जो ये लड़ाई और जो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसी तरह से वापस रहा जी। तो इतना अच्छा टाइम नहीं है इकोनॉमिक के लिए, तो हर चीज़ के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। रहना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार जी।